आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। भगवान परशुराम की जयंती 10 मई को शिव की नगरी सिवनी में धूमधाम से मनाई गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम को भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में पहचाना और माना जाता है। आदि अनादिकाल से चली आ रही कथा के अनुसार ऋषि जमदग्नि ने चंद्रवंशी राजा की पुत्री रेणुका से विवाह किया था। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र के द्वारा पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान इंद्रदेव ने उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया और अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम अवतरित हुए। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र का नाम राम रखा। राम ने शस्त्र का ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपना फरसा यानी परशु उन्हें प्रदान किया। इसके बाद वे परशुराम कहलाए। इनका स्वभाव बहुत क्रोध भरा था। कहते हैं इन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन किया था। यही नहीं, इनके क्रोध से भगवान बुद्धि विनायक भगवान गणेश भी नहीं बच पाए थे। भगवान परशुराम को चिरंजीवी कहा जाता है और ये मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं। उनका वर्णन रामायण और महाभारत दोनों काल में होता है। भगवान श्री कृष्ण को आपके द्वारा सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था और महाभारत काल में भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भी भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भगवान परशुराम त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे जो भगवान विष्णु के 6वें अवतार माने जाते हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार जो कथा भी हमने आपको बताई उसके हिसाब से महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप आपकी पत्नी रेणुका माता रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में ग्राम मानापुर के जानाबाव पर्वत पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु के आवेशावतार माने जाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भगवान परशुराम ब्राह्मण कुल के इष्ट माने जाते हैं। वैसे भगवान परशुराम को सभी धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग बहुत आदर सम्मान से आपका पूजन अर्चन करते हैं। शिव की नगरी में भगवान परशुराम की शोभा यात्रा, उनके परशुराम जयंती पर शोभा यात्रा पूरे उल्लास परंपरागत उल्लास के साथ निकाली गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भगवान परशुराम की इस शोभा यात्रा में बच्चे, वृद्ध, बुजुर्ग, उम्रदराज, युवा, पुरुष, नारी, बच्चियां सभी ने समान भाव से हिस्सा लिया। देख सकते हैं आप यहाँ दोपहिया वाहनों में सवार होकर भगवान परशुराम के नारे लगाते हुए ये सभी यहाँ से गुजर रहे हैं और आसमान पूरा गुंजायमान दिख रहा है। शिव की नगरी धर्ममय, पूरी तरह धर्ममय प्रतीत हुई। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिलीप तिवारी के द्वारा इस अवसर पर भगवान परशुराम की इस रैली को सफल बनाने के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सभी का आभार उनके द्वारा माना गया है। भगवान परशुराम के चित्रों को लेकर, ध्वजों को लेकर यहाँ पर जाते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। वास्तव में बहुत ही एक नयनाभिराम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। इस अवसर पर अर्पित मिश्रा के द्वारा भजन भी प्रस्तुत किए गए और उनके भजन रास्ते भर रैली में उनके द्वारा लगातार ही इन भजनों को गाया गया।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था 10 मई 2024 माफ़ कीजिएगा 2024 शुक्रवार को। आइए अब सुनते हैं भजन किस तरह से उनके द्वारा गाए गए। भगवन रूप में विष्णु जी ने परशुराम अवतार लिया, परशुराम अवतार लिया, परशुराम अवतार लिया। भार्गव गोत्र के आज्ञाकारी संतानों में श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों के हैं पालनहारी, गुरुवरों के विशेष है। माता पिता के आज्ञाकारी सृष्टि में सम्मान मिला, भगवन रूपी परशुराम को अमरता का वरदान मिला, अमरता का वरदान मिला। जमदग्नि रेणुका के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, पिता की हत्या से आहत फिर परशुराम ने प्रणय लिया। वर्षा धारण कर धरती से फिर दुष्टों का नाश किया, क्रूर क्षत्रियों का वध कर पृथ्वी को क्षत्रियहीन किया। टूटा धनुष शिव जी का क्रोध परशुराम ने प्रकट किया, परशुराम को शांत करने को राम ने विष्णु का रूप धरा। विष्णु के अवतार है दोनों, राम से परशुराम मिले, खुद को राम में देख के परशुराम आनंद विभोर हुए। भीष्म द्रोण कौरव पांडव को श्रेष्ठ विद्या का दान दिया, युद्ध में हारे न कोई भी ऐसा उन्हें वरदान दिया। पांडव को वरदान दिया और कर्ण को ऐसा शाप दिया, मानव जाति की रक्षा कर दुष्टों का संहार किया, दुष्टों का संहार किया, दुष्टों का संहार किया। हे वंश में 5 पुत्र को जीवन का वरदान दिया, ऋषि कश्यप को भगवान जी ने जीत पृथ्वी का दान किया। तीर चलाकर परशुराम ने सारा समुद्र ढकेल दिया, गोकर्ण गोवा और केरल भूमि जीवन निर्माण किया, भूमि जीवन निर्माण किया। परशुराम के वंशजों की जग में ऊंची शान है, परशुराम जी का वैभव ही ब्राह्मणों का सम्मान है। आपके चरणों में हम सबका सब कुछ ही समर्पित है, तन मन धन सब कुछ ही अर्पित, जीवन भी समर्पित है। भगवान परशुराम की जयंती पर विप्र बंधुओं का उल्लास, उमंग, उत्साह वास्तव में देखते ही बन रहा था। भीषण गर्मी के दौरान भगवान परशुराम की जयंती पर आसमान में बादल भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। बादलों के कारण गर्मी अपेक्षाकृत कम ही महसूस हो रही थी। विप्र बंधु पूरे उत्साह, लगन, उमंग के साथ यहाँ पर भगवान परशुराम की जयंती पर यहाँ देख सकते हैं निकलते हुए जा रहे हैं। अपने आप में एक उत्साह अलग ही दिखाई दे रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान परशुराम की जयंती पर विप्र बंधुओं के द्वारा पूरे उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ
भगवान परशुराम की जयंती को मनाया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सजा सजाया रथ आपको दिख रहा होगा। इस रथ के साथ ही 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन। यहाँ पर विप्र बंधु आपको दिखाई दे रहे होंगे। वे विप्र बंधुओं के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से, अनुशासित तरीके से, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बहुत अनुशासित तरीके से भगवान परशुराम की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी। जगह जगह इस शोभा यात्रा का लोगों के द्वारा स्वागत किया गया। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष दिलीप तिवारी के द्वारा इस अवसर पर सहभागिता करने, उल्लास, उमंग, उत्साह प्रदर्शित करने के लिए विप्र बंधुओं का आभार प्रकट भी किया है। देखिए यहाँ पर भगवान परशुराम के फरसे के साथ करतब दिखा रहे हैं यहाँ पर युवा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।